मैंने पहली बार देखा है इतने सारे चूहे दूध पी रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, चारों तरफ चूहे ही चूहे। ये मंदिर करणी माता ने अपने हाथ से ही बनाया था। एक ही रात में बना था चमत्कार। इस मंदिर में चूना, सीमेंट, गारा, गोबर कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए। तो जहाँ भी गए ना बीकानेर में खाने के लिए और घूमने के लिए, तो सभी ने पूछा आप कहाँ से आए हो, हमने कहा हरियाणा से आए। तो सभी ने एक बात बोली कि आप अगर इधर आए हो ना तो करणी माता के टेम्पल ज़रूर देख के आना। बहुत मतलब भव्य टेम्पल बना हुआ है और यहाँ पर ना 25,000 चूहे जो कि मंदिर के अंदर है, तो उसको देखने के लिए और माता के दर्शन करने के लिए कहते हैं आप ज़रूर जाना। तो हम पहुँच चुके हैं करणी माता टेम्पल को अंदर, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आ जाओ फिर। ये बाहर से हमने प्रसाद लिया, एक माता के लिए, माता जी को चढ़ाने के लिए, दूसरा चूहों के लिए और तीसरा कबूतरों के लिए। बाहर से मिल जाएगा और आपको दिखाता हूँ अंदर। ये मंदिर है, मेन गेट है। और पहले कबूतरों को दाना डाल दें। कबूतर खा लेंगे। अब सेकंड चूहों के लिए और फिर माता जी के लिए। पहले माता जी को फिर चूहों के लिए। चूहे अंदर इस लाइन से अंदर जा रहे हैं। बहुत सारे चूहे हैं, चारों तरफ पैरों में भी आते हैं। चूहे आपने देखे ना कितने सारे चूहे हैं यहाँ पर, मतलब परिक्रमा में भी चूहे, चारों साइड चूहे। अपने चूहों को भी डाल दिया और दिखाता हूँ आपको थोड़ा। नहीं तो चूहे कितने डरते होते हैं। चारों तरफ चूहे, वो देखो नीचे खा रहे। टोटल 25,000 चूहे हैं ये, यानी चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये देखो मतलब कितने कल्चर्स हैं ना अपने इंडिया में, कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं देखने को। तो मैंने पहली बार देखा है इतने सारे चूहे दूध पी रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, चारों तरफ चूहे ही चूहे। करणी माता का म्यूज़ियम बना हुआ है, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से जाके देखते हैं क्या बना है अंदर। मतलब बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। हम बीकानेर आए और हमें यहाँ दर्शन करने को एक नई जगह मिली और नया कल्चर देखने को मिला, नई चीज़ें देखने को मिली, नया संस्कृति देखने को मिली हमें। बाकी अब म्यूज़ियम में जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम में क्या चीज़ है। चारों तरफ चूहे दिखाता हूँ आपको, ये म्यूज़ियम है। ये सारी फ़ोटो बनी हुई हैं। इसमें माता की पूरी लाइफ स्टोरी है। माता को जन्म दिए 625 साल में, ठीक है। अब उन्होंने कहाँ जन्म हुआ, कहाँ शादी की, मंदिर कैसे बना, चूहे क्यों हैं और कितने सालों तक जिंदा रहे, अपने जीवन में कौन से चमत्कार किए, इनके करोड़ों चमत्कार हैं। करणेवादी चमत्कार, इसी से इनका नाम करणी रखा गया है।
तो आपको मैं मेन बातें ब्रेक करके समझा दूँ जरूर जी। जिसमें आपको पूरा पानी समझ जी, में आ जी, जाएगा। जी। जो इच्छा से तो वो देख लेना। जी जी देखो, माता का जन्म 1444 हुआ था। ठीक है। ये 1444 विक्रम संवत है। ठीक। तो विक्रम संवत्सर आप समझते हैं। हाँ जी। ये राजस्थान में फलोदी तहसील है। इसके अंदर एक गांव का नाम है सुआप, उसमें हुआ था। ठीक है। करणी माता का जन्म है 21 महीने बाद हुआ था। अच्छा 21 महीने तक माँ की पेट में रहे थे। अच्छा। अब 10 महीने निकल गए तो सबको चिंता होने लगी थी। अपनी माँ को सपने में दिखाई दिए मैं स्वेच्छा से ही जन्म लूंगी। जब 21 महीने बाद जन्म हुआ उसी वक्त ही उनको दुर्गा माता के दर्शन हुए थे। ये मंदिर करणी माता ने अपने हाथ से ही बनाया था। एक ही रात में बना था चमत्कार से। इस मंदिर में चूना, सीमेंट, गारा, गोबर कुछ नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े पत्थर रखे थे। इसी मंदिर में करणी माता ने 121 साल तक तपस्या की थी। 121 ईयर्स। ये 600 ईयर ओल्ड टेम्पल है। इसका कोई डोलोमेट नहीं किया गया है। जैसा माता ने बनाया वैसा आज भी बना है। जो मेन मंदिर अंदर का है, बाहर का जो मेन गेट है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया था। ये चूहे घर के अंदर सामान्य चूहे को इतना खाने को मिलता है तो चूहा इतना बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसकी सेम क्वालिटी है, कोई खाने की कमी नहीं है। एक चूहा घर में मर जाता है पूरा घर बदबू देने लगता है। मंदिर परिसर में कहीं भी घुमा आपको मरे हुए चूहे की बदबू महसूस नहीं होगी क्योंकि स्मेल नहीं देता है। चूहों से प्लेग फैलता है। यहाँ 500 सालों से आज तक प्लेग जैसा रूप नहीं फैला है। माता के चमत्कार है तभी तो ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा चूहों को पालना रखना इम्पॉसिबल होता है। इन चूहों को यहाँ काबा कहते हैं। काबा यहाँ की लोकल लैंग्वेज में छोटे बच्चे को काबा कहा जाता है। ये करणी माता के बच्चे हैं, ये काबे हैं। ये क्यों है? अब करणी माता के सबसे छोटे पुत्र थे लाखन जी। कोलायत की तड़प में नहाने के वहाँ डूबने से उनकी डेथ हो गई थी। अब उसे लेने के लिए करणी माता यमराज के पास गई थी। तब यमराज ने कहा भाई इसको तो ले जा रहे हो, कल को और भी आपके वंशज मेरे पास आएंगे फिर उनका क्या होगा? तो माता ने कहा मेरे जो वंशज है वो आपके पास नहीं आएंगे। अब करणी माता के वंशज यहाँ परिवार के 5000 लोग इस गांव के अंदर हैं। हम भी इसी परिवार से बिलोंग करते हैं। जब भी हमारी मृत्यु होती है हम इस काबे के रूप में ही जन्मते हैं। आप चूहों को काबा कहते हैं। जब ये काबे मरते हैं फिर हम इंसान के रूप में ही जन्म लेते हैं। ये माता जी के वंशज के इनके बच्चे ये 500 सालों से चलता है। करणी माता 151 वर्ष 6 महीने 2 दिन तक जिंदा रही थी। इतनी उम्र किससे नहीं ली जितनी करणी माता ने थी। अब स्वेच्छा से ही जन्म लिया, स्वेच्छा से अपना शरीर ज्योतिर्लिंग किया था। अब जैसे ही नहाने के लिए पानी डाला और वैसे शरीर में ज्योति जली और वो ज्योति में ज्योतिर्लिंग हो गई थी। अब माता जी की बॉडी नहीं मिली थी। अब इनके बड़े पुत्र वापिस आए, पूछा माँ का है? इसने कहा नहाने के लिए पानी डाला, आग लगी, कुछ नहीं मिला था। ये ज़्यादा रोने लगे। करणी माता ने आकाशवाणी की थी मैं कहनी हूँ इसी मंदिर के अंदर हूँ, जहाँ मेरी मूर्ति और उनकी स्थापना कर देना, उनकी पूजा करते रहना। सच्चे मन से आएंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से लेकर आज तक इसी मूर्ति की पूजा करते आ रहे हैं। सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये कोई जरूर नहीं है मंदिर में आके मांगे, अपने घर बैठे भी याद कर सकते हैं। अब आपको पता चलेगा इनके चमत्कार होते ही आने। सफ़ेद काबे को देखना शुभ माना जाता है। माता के चमत्कारों से बनते पूरे मंदिर में 5 हैं। अब आपको एक दिखे 507 दिखे मैं तो उतना चाहिए, उससे देखना शुभ माना जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ सभी लोग सफ़ेद चूहा देख रहे हैं। स्टोरी बताइए ना उन भैया ने, तो मान्यता है कि यहाँ सफ़ेद चूहा देखा जाता है तो वो माता जी का ही रूप है। हमें तो दिखा नहीं, भीड़ काफ़ी है। चलो बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया करणी माता में टेम्पल। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने बीकानेर वाले फ्रेंड के साथ जिनके साथ आप आना चाहते हो यहाँ पे दर्शन करने, उनको टैग कर देना और शेयर सबके साथ करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह। टिल देन बाय बाय।